अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस मलिक है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर फॉरेनर्स लाइफ इन चंदू। आज की जो वीडियो है उसके अंदर आपको ये बताएंगे कि आप YouTube पर Facebook पर बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे हमारे यूट्यूबर हजरात आपको ये बता रहे होते हैं कि आप यूरोप के कौन से मुल्क में कैसे जा सकते हैं और यहाँ पे डन बेस वीज़ा और पुर्तगाल में और ये आगे पीछे जो है ना सिस्टम सारे। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे मैसेज करके पूछते हैं जनाब कि आप थोड़ा इसके बारे में गाइडेंस कर दें कि क्या हिसाब किताब है। तो आज एक डिटेल वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको सारी बातों की समझ आ जाएगी कि ये जो जैसे ही आपने किसी दूसरे मुल्क में जाना तो उसके लिए जो सिस्टम है वो होता क्या है। पहली बात तो है किसी भी दूसरे मुल्क में जाने के लिए कुछ वीज़ों की इकसाम होती हैं, जैसे कि स्टडी वीज़ा, फिर होता है टूरिस्ट वीज़ा, फिर होता है वर्क परमिट, बाकी और कुछ इकसाम होती है जो कि आज हम डिस्कस नहीं कर रहे, स्पाउस वीज़ा ये वो आगे पीछे ना। तो मोटी मोटी बातों पे फोकस करते हैं आज। पहली बात जो है जो विजिट वीज़ा है। विजिट वीज़ा का हिसाब ये होता है कि जब आप किसी मुल्क में सैर व सियाहत के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए कुछ लवाजमात हैं जो आप पूरे करने होते हैं, पेपर वर्क होता है, आपको बैंक स्टेटमेंट ये वो आगे पीछे, उसके लिमिट होते हैं कुछ 1 महीना 3 महीना आप किसी मुल्क में जाएंगे, घूमे फिरेंगे और वापस आ जाएंगे। अब जैसे ही पाकिस्तान से कोई बंदा विजिट वीज़े पे किसी दूसरे ममालिक में जाना चाहता है तो वो थोड़ा डिफरेंट काम है, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात इस तरह के हैं, ऊपर से हमारी इकॉनमी ऐसे है। तो आप लोग जैसे ही जब देख यूरोप ममालिक में, इंग्लैंड में, अमेरिका में कहीं भी जाते हैं, वीज़ा लगना बड़ी बात नहीं है। जब आप पहुंच जाते हैं वहाँ पे तो एयरपोर्ट पे आपको फिर वो रोक लेते हैं। तो वहाँ पे आपसे फिर सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं कि आप भाई किस तरह आए हैं, कैसे आए हैं, पैसे आपके पास कितने हैं, किधर किधर जाना है, होटल बुकिंग क्या है, इधर कोई रिश्तेदार है नहीं है। अगर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपकी बातों से मुतमिन नहीं होता तो जनाब वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। फिर आप अपना लगेज कौन सा लेके गया, यह सारा कुछ वो देखते हैं कि भाई ये बंदा फिर नहीं आया कि इधर सेटल होने आ गया, इतना सामान उठाया हुआ इसने, ये सारा कुछ होता है। उसके बाद फिर होता है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा में होता है कि आप किसी दूसरे मुल्क में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। तो जैसे ही आप स्टडी वीज़े में जाते हैं तो जनाब उसमें कई ममालिक हैं आप काम नहीं कर सकते हैं, कई ममालिक स्कॉलरशिप भी देते हैं, ये लंबी चौड़ी बहस है। मोटा मोटा सिस्टम ये है जनाब कि जब भी आप स्टडी वीज़े पे जाते हैं तो उसमें सिर्फ आप मोस्टली आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करने के बाद अगर वहाँ पे आप गुलमुल हो जाएंगे तो वो अलग चीज़ है, पर स्टडी वीज़े पे जनाब काम थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है इसका। तीसरा होता है जी वर्क परमिट। अभी वर्क परमिट का हिसाब किताब इस तरह होता है कि आपको कोई कंपनी जो है वो हायर करेगी, वो आपको स्पॉन्सरशिप करेगी वीज़ा, उसके लिए आपके पास कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। सर्टन लेवल ऑफ इंग्लिश होना चाहिए आपके पास। हाइट्स के को 5-6 बैंड मांग लेते हैं, 5-6 तो नहीं, 6.5-7 इतने मांग लेते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये वो आगे पीछे, ये पूरी जनाब सिस्टम होगा तो फिर आपको वर्क परमिट वो कंपनी देती है। आपका क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज आपको आती है, ठीक हो गया जी। अभी हमारे जो बहुत सारी दोस्त हैं जी वो किसी को उधर पता नहीं आपस में करते हैं जो सिस्टम भी है। ये मेरे भाई पुर्तगाल आए थे जी, कितने पैसे लगा कर आए और कैसे आए और ये वो फ्लाडिंग, और इन्होंने जनाब इतना सेटल हो गए, ये हो गया वो हो गया, बड़े खुश हैं जी, पाकिस्तान में सरकारी नौकरी थी, और ये इस तरह की सारी ये बड़े मारते हैं। ये होता है जनाब आपका माइंड सेट जो है ना उसको ख़राब करने के लिए। आप खुद सोचो थोड़ा दिमाग लगा के कि आप अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हो भाई, तो जान पहचान नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, उधर कुछ जनाब काम नहीं है, आता जाता है कुछ नहीं, तो भाई उधर आप किस तरह जाओगे, क्या करोगे, कुछ सिस्टम कोई आगे बंदे का होना चाहिए। एक जगह आपको पुर्तगाल का डन बेस वीज़ा दे देंगे 5 लाख में, 6 लाख में, तो भाई डन बेस वीज़े का मतलब क्या, कौन से टाइप का वीज़ा है ये, आप उधर जाके करोगे क्या, उधर जनाब काम किस तरह का है। ये तो नहीं है ना जिस तरह वो जो अरबियों वाला कफील वाला सिस्टम होता है, इधर से जनाब छोड़ दिया, उधर आप चले गए जी, तो कफील के पास आपका पासपोर्ट भी ले लिया जनाब, आपको तनख्वाह भी नहीं दी, ऊपर से आपको लित्र भी मारेगा, काम भी करवाएगा, और आप कुछ कर भी नहीं सकते भाई, क्योंकि अरबियों का मुल्क है, आपको ज़बान नहीं आती, किसी को आपकी समझ नहीं आनी, कंप्लेन आप खुद नहीं कर सकते। तो सिस्टम तो भाईजान गड़बड़ हो गया ना, ठीक है। तो जब जैसे आप इस तरह की कोई वीडियो देखते हैं तो भाई थोड़ी खुद तहकीक किया करो कि भाई ये क्या हिसाब किताब है, इस तरह टाइप, ठीक हो गया। दूसरा पूछा जनाब काफ़ी सारे दोस्तों ने सवाल के, मैं चाइना में होता हूँ 12-13 साल हो गए हैं, कौन सा मुल्क ज़्यादा बेहतर है, चाइना के जापान या कोरिया। तो सर अगर आपको
जॉब के लिए अगर करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जापान, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। वहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है। अभी जापान में जनाब जो उनकी यंग पॉपुलेशन है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है, तो इनको भी और वर्कर्स चाहिए जो जापान की जनाब इकानमी को आगे बढ़ाएंगे, काम शाम करेंगे उधर, क्योंकि जापान में भी या बच्चे हैं या बूढ़े हैं, जवान उधर रही कोई नहीं। अगर आप स्टडी बढ़ाना चाहते हैं स्कॉलरशिप में तो सर चाइना बेस्ट है। ये आपको स्कॉलरशिप देंगे, पढ़ाई भी करोगे इधर, मज़े करो, पैसे भी देते हैं। और उसके बाद अगर आपकी डिग्री हो जाती है, मास्टर डिग्री या पीएचडी हो जाती है, तो यहाँ पे आपको सर रेजिडेंस परमिट भी दे देते हैं, और उसकी थोड़ी डिफरेंट क्वालिफिकेशन, डिफरेंट सिस्टम है उसका, लेकिन दे देते हैं। अगर आपकी मास्टर डिग्री हो गई है तो आपको ये A क्लास वर्क परमिट या B क्लास वर्क परमिट वो भी दे देते हैं। बगैर जॉब के आप यहाँ रह सकते हो, आप जॉब सर्च करके कोई ना कोई सिस्टम कर सकते हो जनाब। कोरिया बेस्ट है, पर कोरिया में वो ज़्यादातर जो है ना वो आप मांगते हैं आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन कोरिया भी बहुत ज़बरदस्त मुल्क है जनाब। तो जनाब एशिया में ये 3 कंट्रीज़ फ़िलहाल जो है ना टॉप पे चल रही हैं। नंबर 1 जापान, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 कोरिया। इसके अलावा और भाईजान कोई नहीं है। बाकी यूरोप में ये आगे पीछे उनकी इकानमी सारी डाउन है भाई, उनको बंदे बाहर चाहिए सेटल होने के लिए, पर उनको ऐसे बंदे बाहर चाहिए भाई जिनके पास 22 हो, जो वहाँ जाए, जाके अपना को थोड़ा बिजनेस करे, बिजनेस करने के बाद जनाब उनकी जो इकानमी है वो ग्रोथ करे। वो इसलिए कह रहे हैं कि जनाब बाहर हमारे पास आ जाओ, आपको फैमिली वीज़े और ये वीज़े और वो वीज़े दे रहे हैं। पर जो हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जनाब वो क्या करते हैं, वो इसी न्यूज़ को तोड़ मरोड़ के वो थोड़े से और सिस्टम बना के बता देते हैं, लो जी इंग्लैंड के वीज़े आ गए, जर्मनी के वीज़े आ गए, पुर्तगाल के वीज़े आ गए, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। और भाई पाकिस्तानियों के लिए क्यों खुशखबरी? पाकिस्तानियों के पास ऐसा कौन सा सौदा है जो दूसरी दुनिया के पास नहीं है? पहले तो ये बताओ आप। दूसरा, पाकिस्तानियों की भाई इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपका जनाब आपको पता है आपका जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? आपके मुल्क में अनपढ़ लोग जो हैं वो कितने हैं? कई को तो अपना नाम भी नहीं भाई लिखना आता। ठीक हो गया जी। तो ये जो इस तरह की जो है ना वीडियोस वो सिर्फ इधर ही, अगर उनको पाकिस्तान से बंदे चाहिए ही सही तो भाईजान वो आपकी जो गवर्नमेंट लेवल है वो उसके ऊपर रब्ता करेंगे। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो जनाब आपको बताएंगी ओके जी इधर इधर वीज़े आए हुए हैं फला फला किस्म के। पर आपकी गवर्नमेंट भी जनाब वो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला सिस्टम की किसी तरह की है, उधर से भाई कुछ उस तरह की उम्मीद है को नहीं कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पहले ही चले गए हैं। जिनके पास थोड़ा शऊर है, थोड़े पैसे हैं, जिनके पास भाई कुछ नहीं है वो उधर ही टिके हुए हैं। तो ये इस तरह की जो ट्रैप है ना इनके अंदर ना है, क्योंकि इन सारों का जो सिस्टम है ना वो चल रहा है व्यूज़ के ऊपर। आप उनको जनाब उनकी वीडियो देखते हैं, व्यूज़ आते हैं, लाइक शेक मारते हैं, उनके भाई पैसे बन जाते हैं। तो बाकी उनको मतलब ही नहीं है कि भाई ये किस तरह चल रहे हैं, क्या चल रहा है सिस्टम, ये वो आगे पीछे। ठीक हो गया सर। बाकी जनाब कोई और सवालात हैं आपके तो वो बताएं, वो आपको मैं जी आपको बता दूंगा। पर जो मोटी मोटी सिस्टम है ना वो आपको बता दिया जनाब कि जो फैमिली वीज़े और ये वो, फैमिली के साथ आप इस मुल्क में शिफ्ट हो सकते हैं, फैमिली के साथ न्यूजीलैंड जा सकते हैं, 2 साल का वीज़ा है, ये है वो है सर। उसके अंदर एक बड़ी लंबी चौड़ी सी रिक्वायरमेंट लिस्ट होती है, उसके अंदर बहुत सारा जनाब माल चाहिए जो हमारे पास नहीं है। हमें चाहिए कोई बंदा हमें स्पॉन्सर करे, हम उधर जाएं, हमारी जेब से कुछ ना लगे और उधर जाके हम काम करके पैसे कमाएं। इस तरह की जॉब भाई कोई नहीं है और इस तरह की जॉब मिलनी बहुत मुश्किल है सर। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। तो अपना सरों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।